बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी तो मेन स्टोरी तो यही है ना, जो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि शेख रशीद साहब और इमरान ख़ान साहब में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं, इस पे बात करनी है। दूसरा, एक बहावल नगर में एक वाक़या हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक शर्मनाक किस्म का वाक़या, उस पर बात करनी है। और तीसरा, ये जो चीकू है, ये जहांगीर चीकू, अब ये वहाँ जाके इमरान ख़ान साहब के बलबूते पर पाकिस्तान के हाई कमीशन के अंदर धमकियाँ लगा रहा है, इस पे बात करेंगे। मैंने पहले आ जाएं जनाब इसी मेन स्टोरी पर कि इमरान ख़ान और शेख रशीद के अख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। आपको याद होगा कि जब ये लॉन्ग मार्च, उसी दिन लॉन्ग मार्च वाले दिन 25 को मैंने एक ख़बर दी थी और दोपहर के वक्त दी थी, अभी वहाँ से चले नहीं थे। मैंने कहा कि इमरान ख़ान साहब और 2 MNAs की तल्ख़ कलामी हुई है। आपको याद होगा जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, दूसरी वीडियो में मैंने कहा, और वो तल्ख़ कलामी अच्छी खासी हुई थी। दूसरी वीडियो में मैंने कहा कि वो उनके नाम मुझे पता चल गए हैं, और एक शाह महमूद कुरैशी हैं और दूसरे जो है असद उमर हैं, उनके साथ इनकी तल्ख़ कलामी हुई है। और अब उसके बाद कल मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है कि जब अपनी इस ख़बर की इस तरह की तस्दीक होती है बहुत सारे सहाफ़ियों के सर्कल से भी और मुख्तलिफ़ हवालों से। तो कल जनाब मैंने देखा, हमारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं हसन अयूब साहब, वो भी यही कह रहे थे कि कंटेनर के अंदर भी, कंटेनर पर भी जो शाह महमूद कुरैशी की दुर्गत बनाई है ना इमरान ख़ान साहब ने, अल्लमान अल हफीज़, ठीक है, वो ज़ाहिर है बंदे निकले नहीं हैं, तो उन्होंने अपने लोगों को, अपने MNAs को, अपने इन लोगों को खाना था ना, और उन्हीं को खाने दो, क्योंकि ख़ान साहब हमेशा ही अपने मोहसिनों को, अपने दोस्तों को ही खाने के लिए दौड़ते हैं। अभी मैंने उस पर वीडियो भी करनी है। असद दुरानी साहब हैं और DGX DGISI जनरल साहब, बहुत ज़बरदस्त इंसान, वो पढ़े लिखे हैं, ज़बरदस्त इंसान है और बहुत पढ़े लिखे हैं, मतलब वो उनके ना बहुत नॉलेज वाले बंदे हैं, तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा और उसमें भी यही बताया कि जी इमरान ख़ान साहब को जिन लोगों ने बनाया था, उन्हीं को काटने के लिए, उन्हीं को खाने के लिए दौड़ पड़े हैं। तो ख़ान साहब की ये पुरानी रिवायत है कि जो भी हो, उनके हो सकता है इधर, भाई आप कुछ भी कह लें ना, जब आप पूरे मुल्क के पीछे लग पड़ेंगे, जब आप आर्मी चीफ़ को गद्दार कहेंगे, जब आप फ़ौज को जानवर कहेंगे, जब आप अदलिया के पीछे भी पड़ जाएंगे, जब अब इस तरीके से आप तबाही बर्बादी के रास्ते पे जाएंगे, तो सारे लोग डरेंगे फिर आपके साथ आने में ना, फिर वो एहतियात करेंगे ना। तो जनाब उनको ये कहा गया कि आपको तो मुल्तान में होना चाहिए था, तो आप इधर कंटेनर पे चढ़ के खड़े हैं, तो आप इधर पेशावर में बैठे हैं और ये करने वैसे। भाई आपको भी लोग कहते हैं आपको भी बनीगाला होना चाहिए था। असद उमर को भी यही कहा गया कि आप तो इस्लामाबाद में होते, कोई अपने अपने हल्के से नहीं निकाल सके। तो अब जनाब ख़ान साहब ने उसी दिन भी कहा कि भाई ये शेख रशीद को तो कंटेनर के करीब भी नहीं भटकने देना ना, ठीक हो गया ना, इसको तो करीब नहीं आने देना। और वो ख़ान साहब ने बेनुक्त सुनाई उनकी अदम मौजूदगी में, वो लोगों को पता चल गया। अब बात यह है कि ख़ान साहब को अपने लोग, वो शेख रशीद तो पहले भी यही कहते थे ना कि भाई बाकी तो जितने भी PTI वाले हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करते। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, उनको कोई एक बंदा भी नहीं पसंद करता कि जी आपने उठा के 2 सीटें जो हमारी बिल्कुल पक्की सीटें थी, एक शेख रशीद को दे दी और एक उनके भतीजे को दे दी, ये NA 60 और 62। तो ये क्या हुआ कि वे ये सीटें आपने उनको दे दी, और ख़ान साहब ने कहा कि इनको हमने सीटें जो 2 दी थी, तो इनको पिंडी से कोई निकालना नहीं चाहिए थे बंदे। और ख़ान साहब ये चाह रहे थे, ख़ान साहब कह रहे थे कि जी कराची से तो वैसे नहीं आ सकते, वो बहुत दूर है, लाहौर से भी कोई नहीं निकला, खैर अवाम तो वैसे ही कोई नहीं निकली ना, लेकिन उनका अपना पर्सनल ख्याल था कि जी अगर शेख रशीद रावलपिंडी से निकाल लेते को 10, 12, 15 हज़ार लोग, तो कम अज़ कम को इज़्ज़त रह जाती वहाँ से। लेकिन ख़ान साहब बात तो ये है कि यहाँ पे शेख साहब ने क्या निकालने थे बंदे, आप तो पेशावर से नहीं निकाल सके, जहाँ आपकी अपनी हुकूमत थी। जब सवाबी इंटरचेंज पे आए तो 8,000 बंदे टोटल आपके साथ थे, तो आप पूरे खैबर पख्तूनख्वा से, पूरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बावजूद तब भी आप लाए, जहाँ पर 8,000 बंदे, तो शेख ने क्या कर लेना था।
तो दूसरा उनका ये कहना था कि जी उनको अपने बंदों ने ये बावर करवाया है कि शेख साहब ने जो खूनी लॉन्ग मार्च वाली बात की थी उसने हमारे मौक़िफ़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और उसकी बुनियाद पे ही हुकूमत का मौक़िफ़ तगड़ा हुआ है और उसकी बुनियाद पे ही अदालतों में भी ये बताया गया और हर जगह पर मीडिया में भी कि ये खूनी लॉन्ग मार्च ये शेख साहब ने हमें नुकसान पहुँचाया है। इस वजह से जनाब इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है कि अब अगले इलेक्शन, बहरहाल अगला इलेक्शन उनका क्या होना है वो तो देखा जाएगा, लेकिन बहरहाल अब ये फ़ैसला है। शेख साहब ने बड़ी चालाकी खेली ना। शेख रशीद साहब ने ये किया कि जनाब वो पहले तो उन्होंने कह दिया कुछ हफ्ते पहले जब ये सारा कुछ हुआ ना, उन्होंने कहा कि जी मैं तो रिटायरमेंट ले रहा हूँ सियासत से। फिर जब ये हुआ, ये जनाब जब अदम एतमाद आई और उनको लगा कि खान साहब की मकबूलियत बढ़ने लगी है, फिर वो शेख साहब भड़के मारने लगे। और फिर जब मैदान कारज़ार में आना होता है ना, और इस तरीके से जब मैदान में आना होता है तो फिर तो ये सारे भाग जाते हैं। और शेख साहब कह रहे थे कि मैं तो इमरान खान पर जान निछावर करने के लिए भी तैयार हूँ। जान निछावर करने के लिए तैयार है, गिरफ्तारी देने के लिए नहीं तैयार। जान निछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सियाना है। पिछली दफ़ा 2014 में उन्होंने इस्तीफ़े दिए तो शेख रशीद ने नहीं दिया था। अब की बार भी उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं तो शेख रशीद ने नहीं दिया। बहुत सियाना है भाई, ठीक हो गया ना। शेख साहब बहुत चालाक सियासतदान हैं, वो ऐसे नहीं है। वो फिर अब उनको बावर करा दिया गया है और खान साहब को कन्विंस किया गया है अपने लोगों से, और उन से कौन कौन से लोग सरे फहरिस्त हैं और बिल्कुल वो भी मुझे पता है, अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं कि जी इसको तो बिल्कुल साइड पर करें। तो वो पक्का कहते हैं फैसला कर लिया गया है कि अब की बार शेख साहब के मुकाबले में हम अपना बंदा खड़ा करेंगे और टिकट हम अपने PTI वालों को देंगे इन दोनों हलकों में, इनके हलके में भी। और फिर उसके बाद शेख साहब की छुट्टी होगी, क्योंकि उधर से नून लीग का बंदा तो डेफिनेटली होगा, इधर से PTI का होगा। तो बहरहाल खैर उसको छोड़ दें। लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा ये शेख रशीद हों या चौधरी परवेज़ इलाही हों, ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई इनकी सियासत। उसकी वजह यह है कि खान साहब अब इन पे एतमाद नहीं करेगा। भाई यही तो शेख रशीद थे ना जिन पे इल्ज़ाम है कि वो खान साहब जब बड़े घर मतलब जनरल बाजवा को नंगी नंगी गालियां दे रहे थे और शेख साहब ने रिकॉर्ड करके तो वो उनको भिजवा दी और उन्होंने दोबारा भिजवा दी। तो शेख साहब से तो पहले ही नाला है ना कि जी ये तो डबल विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है ना। तो अब उसके बाद जब इन्होंने बिल्कुल आज़ादी मार्च या लॉन्ग मार्च में उनको जिनको आज़ादी मार्च कहते हैं उसमें उनको हिस्सा ही नहीं डाला, बिल्कुल खुद आए नहीं है, तो अब उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको कंटेनर के करीब भी नहीं आने देना और इसको फारिग करो। चौधरी परवेज़ इलाही का भी यही हाल होना है, आप देख लेना, क्योंकि PTI के जो इंटरनल सर्कल्स हैं उनमें ये बात पूरी तरह रासिख है। वो कन्विंस्ड हैं कि जितना ये दौर रहा 3, साढ़े 3, पौने 4 साल का दौर, इस पूरे अरसे में चौधरी परवेज़ इलाही ने पूरा ब्लैकमेलर का किरदार अदा किया है। अब आप देखिएगा कि चौधरी परवेज़ इलाही का जो हशर होना है ना सियासत का, वो उधर से भी फारिग हो गए और इधर से भी फारिग हो गए हैं। इंसान से ये किस तरीके की गलती करवाता है खुदावंद करीम और किस तरीके की बेनकाब करता है अल्लाह ताला इंसान को, ऐसे इंसानों को कि जो बिल्कुल नासूर नुमा इंसान होते हैं। देख लीजिएगा, मैंने आपको दोनों के बारे में ये एक के इख्तलाफात खुल के सामने आ गए हैं और दूसरे के भी बिल्कुल उनको भी पक्की बात है। आप देख लीजिएगा चौधरी परवेज़ इलाही के मुकाबले में भी PTI के बंदे खड़े होंगे, उधर से नून के भी खड़े होंगे। जीत के दिखाएं चौधरी परवेज़ इलाही, अपनी सीट गंवा बैठेंगे। अब आ जाएं जनाब, उसमें ये बहावल नगर का ये वाक़या है। ये पहले यार ये वाक़या देख लें, मैं जल्दी गुजरता हूँ, फिर मैं वो इस चीकू पे आता हूँ। ये आप ज़रा देख लें, ये हमारा माशरा कहाँ जा रहा है। नो डाउट वो हमजा शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आला साहब ने भी इसका नोटिस लिया है, पुलिस ने भी नोटिस लिया है, बंदे को गिरफ़्तार भी हो गए हैं 6-7, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम माशरती तौर पर कहाँ जा रहे हैं। मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहूँगा कि ऐसे लोगों को ना अपना खुद शर्म से डूब मरना चाहिए। भाई चाय की पत्ती उन्होंने चोरी कर ली, आप उनको पुलिस के हवाले कर दें, पुलिस को बुलाएं और उनके हवाले करें। आप इंसानियत की तजलील करने का आपको अख्तियार किसने दिया। अब लास्ट टाइम मैंने ये बात की थी तो मुझे कुछ लोगों ने शिकवा किया था कि नकवी साहब आप देखें ना, आप हम पे बात कर रहे हैं और ये नहीं कह रहे कि ये तो इन्होंने खुद अपने आप को जो है ना नंगा कर लिया। भाई अगर उन्होंने खुद अपने आप को नंगा किया था और
उरियान किया था उन औरतों ने, तो कम अज़ कम आपने उनके ऊपर कोई तशद्दुद किया होगा, ज़हनी तशद्दुद किया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने गुस्से में आके ऐसा किया मुबैना तौर पे। अब तो ये नज़र आ रहा है कि आप जिस तरीके से उनको घसीट रहे हैं, लोग कुछ आपको मना भी कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, लोग कुछ आपको मना भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यार अगर आप खुद बता रहे हैं उसमें कि चाय की पत्ती इन्होंने चुराई है, और चाय की पत्ती या पैकेट या मतलब इस तरह की कोई चीज़ें अगर कोई गरीब खातून ने किसी इन हालात में चुराई भी है, तो आप ऐसा करें उनको कानून के मुताबिक कानून के हवाले करें, जबकि आपने जो है ना उनके साथ इस तरह की तजलील की। ये इंसानियत की तजलील है, ये आपका मुआशरा, फिर यही चीज़ें बाहर जाती हैं और पूरा पाकिस्तान बदनाम होता है, इंसानियत बदनाम होती है, पाकिस्तानियत बदनाम होती है। ये इस तरह ये आप देख लें, फिर उसके बाद मैं अपने अगले टॉपिक पे। शेख साहब की मामला हो गया है? मामला तो है 4-5 25 के पैकेट चक लिया उन्होंने किलो। अच्छा शेख साहब कोई मामला ज्यादा बड़ा नहीं थे, थोड़ा दरगुजर करो की मामला की है, आओ तो सही हो तो यार इस तरह इंसाना तरह लेके जाओ भाई हैं? ये आपने देख लिया, ये जितना भी मैं आपको बताता हूँ ना कि ये किसी की भी गवर्नमेंट हो, चाहे ये नून लीग की गवर्नमेंट हो, चाहे वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे ये जो है ना ज़रदारी साहब की गवर्नमेंट हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो ना, ये जो माशरती हमारी सोशल डिग्रेडेशन है ना, ये जो माशरती जवाल है, इसको कंट्रोल हमने खुद करना है, इसको कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती। हाँ, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, लेकिन कुछ माशरती कदरें होती हैं जो माशरे में जो मजबूत होती हैं, वो आपके आला अखलाक की वजह से, तालीम की वजह से, किरदार की वजह से, इनकी वजह से होती हैं। तो मेरा ख्याल है मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वाक़या हो गया, जो मुल्ज़मान हैं उनको वो क्या ज़मानत मिल जाएगी, वो छूट जाए, लेकिन फर्दर कभी भी होता है ना, तो आप कम अज़ कम इस तरह की इंसानी कदरों को तबाह न किया करें। ये बड़ी एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। मुझे तो इसके बारे में आ जाए जनाब, ये जो चीकू साहब हैं, जहांगीर चीकू, जिनके बारे में आपने देखा कि ये उधर मस्जिद नबवी वाले वाक़ये में भी ये मुलविस था, ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये कादियानी है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ हवालों से को मुझे भी बहुत सारी चीज़ें भेजी हुई हैं, और वो कहते हैं कि सर आप ये देख लें और इसका सबूत। तो खैर मैं कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ पे नहीं जाता, या जिस तरीके से भी हो सकता है वो ठीक भी हो, लेकिन इसके बावजूद जो भी है, लेकिन पीटीआई का तो है, इमरान खान साहब का तो दोस्त है, ठीक है ना। ये मस्जिद नबवी वाले वाक़ये में भी बिल्कुल नज़र आया है वीडियोज़ में, और इसको लोग किस तरीके से आवाज़ें दे दे के कह रहे हैं कि चीकू हमने क्या कमाल कर दिया। अब वही चीकू साहब हैं, पहले तो ये देखें कि किस तरीके से ये पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर जाके उनको धमकियां लगा रहा है। धमकी किसको लगा रहा है? डिफेंस अटॉर्नी को, डिफेंस अटॉर्नी को लगा रहा है जनाब, और ये कर्नल आसिफ साहब हैं कोई, उनको लगा रहा है। और किस तरीके से कि अगर इमरान खान इलेक्शन जीत गए, उनको बोल दो हमने तुम्हारी शक्लें सेव की हुई हैं मोबाइल में, ठीक हो गया ना। अगर इलेक्शन होता है कल को और खान साहब जीत जाते हैं, तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा, मैं तुम्हारी अगली पोस्टिंग फिर दादू में कराऊंगा। अब आप अंदाज़ा करें, दादू में उनको सिंध में वो कह रहा है कि वो दूर दराज इलाका है ना, एक तरह का काला पानी जैसे होता है, ठीक हो गया ना, मैं तुम्हारी वहाँ पे ट्रांसफ़र कराऊंगा। अब आप अंदाज़ा करें कि एक डिफेंस अटॉर्नी को, कर्नल को आप कह रहे हैं, ठीक है, और वो सर्विंग कर्नल उसको कह रहे हैं, और किस तरीके का ये धमकी लगा रही है, अगर आप सुने तो सही किस तरह की धमकी लगा रहा है। आपका जो है हाँ सही कहा। इतना उनको ऊपर मेरा मैसेज दे दो कि अगर कल इलेक्शन हो गया और खान साहब जीत गए, तो मेरी जान उनसे ये पूछ लो, आपकी शक्लें हमने सब मोबाइल पर रिकॉर्ड करी हैं, कहाँ जाओगे इसके बाद? इसके बाद आपको दूसरी पोस्टिंग मिलेगी दादू के अंदर, वो हैदराबाद के पास है जगह। देखें, ये आपने खुद देख ली, ये धमकी देख ली, ये बदमाशी देख ली। भाई ये इस बदमाशी का कोई इलाज होगा या नहीं होगा? इस बदमाशी का क्या इलाज है?
ये खुद एक और इसकी वीडियो देखें कि जिस वीडियो में ये राना सनाउल्लाह को ये नंगी गालियां दे रहा है और किस तरीके से नफ़रत का इजहार कर रहा है, और ये जनाब वो बोरिस जॉनसन को और जनाब ह्यूमन राइट्स को कह रहा है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो है ना यहाँ पर इस तरीके से मुदाखलत करो। ये किस तरह, ये क्या कह रहा है, ये ज़रा आप देख लीजिएगा। ये आप इन लोगों पे ये जुल्म कर रहे हैं। हम यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन को अपील कर रहे हैं, बोरिस जॉनसन को अपील कर रहे हैं कि आप इंटरवीन करें। खामोश नहीं रह सकते आप, खामोश आप नहीं देखें ये सारा तमाशा क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर वक्त आम हो रहा है, और कौन कर रहा है? डाकू नंबर 1 जो आपका इंटीरियर मिनिस्टर है, राना, क्या नाम है इसका, राना सनाउल्लाह। 12 मर्डर के चार्जेस के ऊपर लगे हुए हैं। अल्लाह ताला जब शक्ल देता है तो शक्ल भी इंसान को देख के देता है। उसकी शक्ल देखो, ऐसा लगता है जैसे मैक्सिकन कॉन्विक्ट कोई स्मगलर भाग के आया है वहां से। मैक्सिकन शक्ल है उसकी, मुंह से रख के बैठा हुआ है वहां पे। आपने उस डाकू को रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। लेकिन मैं क्या कहूँ कि ये वहाँ बैठ के ऐसे लोग बदमाशी कर रहे हैं। मैंने आपको दिखाया है कि वो अली अमीन राना सनाउल्लाह को बास्टर्ड कह रहा है। मैंने आपको दिखाया है कि यहीं पे बैठ के शीरी मज़ारी साहबा इस्लामाबाद के अंदर बैठ के वो राना सनाउल्लाह को हरामजादा कह रही। तो ये क्या है, मैं आपको ये बता, ये इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती भाई? ये तो कोई नून लीग वाले तो दुनिया के किसी कोने में भी बैठे होते थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी। पाकिस्तान के किसी कोने में भी तो उनको वहाँ से पकड़ यहाँ पर जब वो नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ आए तो जैसे वो जहाज़ से उतर के जैसे पता नहीं वो भाग जाते, पूरी की पूरी रेंजर ऐसे आ गई कि जैसे पता नहीं कोई इंडिया का कोई जो है ना जासूस आ गया हो जहाज़ में, और जिस तरीके से उनको उतारा गया और जिस तरीके से उनको जो है ना वहाँ से वहाँ जेल पहुँचाया गया। तो मतलब मैं इस चीज़ के बारे में हैरान हूं कि इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। अगर ये ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, इस तरह के यूथी है, तो कोई कानून नहीं रह गया कि एक दफ़ा जब ओवरसीज पाकिस्तानी बन जाता है और उसके बाद जो भी बदमाशी करता रहे, जो भी यूथिया जिस तरीके की बदमाशी करता रहे, इसको कोई वो पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर भाई यहीं पर पाकिस्तान के अंदर जब ये बदमाशियाँ जारी हैं और उनको कोई नहीं पकड़ सकता, तो बरतानिया वाले वहाँ क्या कहें हम कि जनाब वहाँ पर जो है ना इस तरीके उनकी मर्जी है, वो इमलाक के साथ जो कुछ कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको सामने वीडियो बल्कि नजर आ रही है। ये हेलीकॉप्टर है जनाब, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर है, और जिस तरह से ये इस हेलीकॉप्टर के साथ वो सेल्फियां ले रहे हैं, वो जनाब इसका जिस तरीके से रक्षे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो और इमरान खान तो क्या, यहाँ पर तो शहबाज गिल भी उस हेलीकॉप्टर के वो जो है ना मज़े ले रहे हैं, और बाकी भी सारे वहाँ झूले ले रहे हैं। यहाँ पर ये देखें यूथिया चढ़ के ऊपर जो है ना सेल्फियाँ ले। तो मकसद कहने का ये है कि इनसे कोई पूछने वाला नहीं रह गया, इनको कोई इनको किसी किस्म के इन पे कोई कदगन नहीं है। ये पुलिस को धमकियाँ दे रहे हैं। वो इमरान खान साहब इनके अपने लीडर कह रहे हैं कि देख लेना मैं तुम्हारी हशर क्या करता हूँ पुलिस वालों की, और पता वो हर किसी को धमकियां दे रहे हैं। तो ये कल्चर चल पड़ा है भाई। ये कल्चर तो अल्लाह माफ़ करे इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर देगा। ये कल्चर तो ये जो सूरत हाल चल पड़ी है, ये तो इस कौम का सत्यानाश कर देगा। ये तो इदारों के परखचे उड़ा के रख देगा। ये कल्चर तो इस मुल्क को कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर ऐसे ही जत्था करना है, जत्था और फितना की बुनियाद पर, और आप पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं या पाकिस्तान के बाहर खड़े हैं और ये धमकियां लगा रहे हैं हर जगह पे, ऊपर लीडर से लेकर नीचे तक, और वो गली मोहल्ले में और हर दुकान पे, और वो गले पड़ जाते हैं आपके, तो इस कल्चर को कोई रोकना है या इसको बर्बादी तक लेके जाना है? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।